7। मैं भूपेश आनंद, मैं सीए, मैं सीएस, मैं अमेरिका और मैं लंदन। एक बात कहना चाहता हूं कि मैं इंटेलिजेंट नहीं हूं ना होना चाहता हूं। आई एम हार्ड वर्किंग, क्योंकि मैंने बचपन में एक कहानी सुनी थी, एक कहावत सुनी थी, करत करत अभ्यास से जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जावत से सिल पर परत निशान। आपको बस मेहनत करनी है बेटे, ईमानदारी से। यकीन मानिए आपको सब कुछ मिल सकता है इस दुनिया का। आइए इन्हीं बातों के साथ, इन्हीं थॉट्स के साथ, इन द लास्ट लेक्चर यू नो आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट आई हैव गिवन अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन in regard to batch costing. And batch is nothing but we can convert a job into a batch because of different reasons, because of stock reason, because my machine capacity is not that much, or the customer wants that he should be delivered within that time period. So there can be different कारण, you know, अलग अलग कारण हो सकते हैं बैच को बनाने के लिए। बट सवाल आता है कि बैच कितने यूनिट्स का बनाया जाए। आपके पेरेंट्स आपको हमेशा कहते हैं कि जब आप बैठते हो पढ़ने के लिए तो कम से कम 3-4 घंटे की सेटिंग तो होनी चाहिए, और मैं भी यही कहता हूँ, क्योंकि जब आप उठते हो फिर बैठते हो तो देयर इज सम सेटिंग अप टाइम। आपके लाइफ में आपका सेटिंग अप टाइम, कभी यहाँ खुजली हो रही है, कभी कभी आप कैलकुलेटर को देख रहे हो, कभी आप समझ रहे हो मेरी बात को। आपके थॉट्स बदल जाते हैं जब आप उठते हो और बैठते हो। तो बेटा पानी की बोतल सामने रखो, वॉशरूम होके आना हो आओ, जिससे कि 3-4 घंटे सिटिंग हो, और ज्यादा दिक्कत हो तो फेविकोल लगा लो हिप्स में और चिपक जाएंगे नीचे। बेटा उठना ही नहीं है, बिकॉज सेटिंग अप टाइम यू आर इनकरिंग। आपको लगता है कि आप जब आप ज़्यादा पढ़ते हो ना तो आपकी आउटपुट भी ज़्यादा आती है। 3-4 घंटे तो नॉर्मल पढ़ना ही चाहिए। तो आप रजिस्टर क्यों नहीं ओपन कर रहे यार? कर लो, लिखना है। एक बच्चा कहता है एमसीक्यू का पेपर है यार, अब क्या कैसी बातें आप कर रहे हो? एजेंडा क्या है बेटे? आज के इस लेक्चर में मैंने आपको वैसे लास्ट लेक्चर में बताया था दैट देयर आर कैन बी 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस विच कैन बी फ्रेम्ड इन बैच कॉस्टिंग। तो अभी कंसेप्चुअल लेक्चर ही चल रहा है बैच कॉस्टिंग का। मैं भूपेश आनंद आपको पूरी प्रैक्टिस कराऊंगा, अपनी बुक से सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, बट आज अभी तो हम कंसेप्ट्स को डिस्कस कर रहे हैं। बैच कॉस्टिंग है क्या, बैच कॉस्टिंग के प्रैक्टिकल किस तरह से आएंगे। तो मैं 1-2 क्वेश्चंस करके आपको क्लैरिटी देना चाहता हूं दैट हाउ दीज क्वेश्चंस कैन बी फ्रेम्ड इन योर एग्जामिनेशन। इवन यू आर गोइंग फॉर MCQs और यू आर गोइंग फॉर सब्जेक्टिव टाइप। बेटे 2 तरह के क्वेश्चंस बनते हैं बैच कॉस्टिंग में, मैं आज दोनों को करा दूंगा। एक तो है कि कितने साइज का बैच होना चाहिए, हाउ मच शुड बी इकोनॉमिक बैच साइज, एंड सेकंड इज हाउ टू प्रिपेयर अ बैच कॉस्ट शीट, कॉस्ट स्टेटमेंट ऑफ अ बैच कैसे प्रिपेयर करें। मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने खड़ा हूं बेटे। आज के इस लेक्चर में मैं बैच कॉस्टिंग को कंप्लीट कर दूंगा, और लेक्चर नंबर 8 से मैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग स्टार्ट करूंगा, लॉन्ग ड्यूरेशन की बातें करूंगा, स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग की बातें करूंगा। बट आज का इस लेक्चर को हम अलविदा कहने वाले हैं। तो बेटा आप लिख लो, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, वन इज द बैच कॉस्ट शीट एंड सेकंड इज इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। आइए 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 दोस्त, 1-2 छोटी सी बातें अगर आप लिख लोगे ना तो हम क्वेश्चन ही करेंगे। बेटे आज तो क्वेश्चन ही कर रहे हैं। मैंने कहा इट इज यूज्ड व्हेन अ क्वांटिटी ऑफ सिमिलर एंड आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड टुगेदर इन वन जॉब। बैच कॉस्टिंग को आप कब यूज करते हैं? जब एक ही तरह की क्वांटिटी, एक ही तरह का झुंड, एक ही तरह के प्रोडक्ट्स जब हम प्रोड्यूस करते हैं, सिमिलर नेचर के आइडेंटिकल प्रोजेक्ट्स एक साथ बनाते हैं उस जॉब में, तो हम कहते हैं, उसको बोलते हैं बैच कॉस्टिंग। अ बैच इज ट्रीटेड एज अ सिंगल कॉस्ट यूनिट। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था और आज प्रैक्टिकल करके बताऊंगा कि सपोजिंगली आपने 500 यूनिट के 3 बैच बनाए, तो हर एक बैच 500 यूनिट का बनाया तो दैट इज अ कॉस्ट सेंटर। सेकंड बैच 500 यूनिट, दैट इज अ कॉस्ट सेंटर। थर्ड बैच 500 यूनिट, दैट इज अ कॉस्ट सेंटर। इफ आई वांट टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ 1500 यूनिट्स, आई विल ऐड द कॉस्ट ऑफ बैच 1 प्लस बैच 2 प्लस बैच 3। तीनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल 1500 यूनिट की कॉस्ट आ जाएगी। आई थिंक आप बात समझ रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप लिखें बेटे, थोड़ा सा आप पेन रजिस्टर बाहर निकाल लें यार, निकाल लें। बिना ओरली करेंगे तो कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा, यकीन मानिए। इट इज यूज्ड व्हेन अ क्वांटिटी ऑफ सिमिलर एंड आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड एज वन जॉब। A batch is treated as a single cost unit and cost of each job is ascertaining in the same way as per individual job. अब आज के लेक्चर की जान स्टार्ट कर रहा हूं।
जान, हाँ हार्ट, दिल, दिल है कि मानता नहीं, दिल तो पागल है। कितनी सारी मूवीज बनी है यार दिल को लेकर। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपको ये कैसे पता चलेगा एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट, दैट हाउ मेनी यूनिट शुड बी प्रोड्यूस इन वन बैच, एंड दैट क्वांटिटी विच इज टू बी प्रोड्यूस इन वन बैच इज नेम्ड एज इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी, EBQ। इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी बोलते हैं उसको जो एक बैच में बनाते हैं। समझ आ गई? मैंने वैसे लास्ट लेक्चर में बताया था, लेकिन आज के इस लेक्चर में मैं आपको फॉर्मूला डिराइव करके बताऊंगा कि विलियम जे बाउमल ने इस फॉर्मूले को बनाया कैसे। बेटा इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी को कैलकुलेट करने के लिए मैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मटेरियल्स में जो मैंने आपको समझाया था, आई विल बी यूजिंग दैट ओनली। बट ऐसा हो सकता है कि आपने मटेरियल का मेरा लेक्चर यू हैव नॉट सीन, तो आज मैं दोबारा से उस कंसेप्ट को एक्सप्लेन करूंगा। आप एक बार बस लिख लें यार फॉर्मेलिटी में, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी, इट रेफर्स टू द बैच साइज, इट रेफर्स टू द बैच साइज। इकोनॉमी का वैसा मतलब क्या है? आप एयर बस में जाते हैं, बाय एयर ट्रांसफर करते हैं, तो वहां पे एक इकोनॉमी क्लास होती है, मतलब सस्ती क्लास। एक बिजनेस क्लास भी होती है जो बड़ी महंगी क्लास है, मतलब उसमें टांगे लंबी कर लेते हैं, आराम से जो खाना चाहिए मिलेगा। इकोनॉमी क्लास में सब एक साथ कंजस्टेड होकर बैठते हैं, टांगे आप लंबी नहीं कर सकते, सो नहीं सकते। इकोनॉमी का मतलब है जहां पर आपकी कॉस्ट मिनिमम आए। तो आई वांट टू कैलकुलेट इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी, तो मैं यहां पे कह रहा हूं इट रेफर्स टू द बैच साइज एट विच, it refers to the batch size. Economic batch quantity means it refers to the batch size at which the sum total of, इन द लास्ट लेक्चर आई हैव टोल्ड यू कि जब आप कोई बैच को बनाते हैं तो आपको दो तरह की कॉस्ट इनकर करनी पड़ती है। एक तो उस मशीन को सेटअप करने की, बेटे मशीन को गर्म करने की, मशीन की पावर के लिए, मशीन के चलाने के लिए। स्टार्टिंग में जब आप कार चलाते हैं तो पेट्रोल ज़्यादा लगता है। अच्छा, उसके बाद आप बार बार बंद करें फिर ऑन करें कार को, फिर बंद करें फिर तो ज़्यादा पेट्रोल कंजम्पशन होगा, क्योंकि हर बार जब वो ब्रेक स्टार्ट करोगे तो एक्सेलरेटर से ज़्यादा पेट्रोल जाएगा। बट हाँ, आपने एक बार स्टार्ट कर दी फिर चलाते जा रहे हैं, तो एज कंपेयर टू बार बार करने से ज़्यादा पेट्रोल लगेगा। आई थिंक यू आर गेटिंग माय पॉइंट, बिकॉज यू आर प्रेसिंग बार बार एक्सेलरेटर। इट मीन्स जितनी बार सेटअप करोगे, जितनी बार देखोगे, देखने की चीज है, बार बार देखो, 1000 बार देखो। It means more the number of setups you will do, the more number of setups you will do, you have to incur more setup cost. And I have told you in the last lecture that what is the relationship of number of units produced in a batch with setting up cost. देखेंगे। एंड द सेकेंड पॉइंट इज, जब आप ज्यादा प्रोड्यूस करोगे तो आपकी पूंजी ज्यादा लगेगी, आपकी इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी, आपको उसको सेव करना पड़ेगा, उसको आपको वेयर हाउस में रखना पड़ेगा, आपके इंटरेस्ट कॉस्ट ज्यादा लगेगी, क्योंकि अगर आप वो यूनिट्स उतने नहीं बनाते तो आपके जो पैसे बचते थे आप कहीं और इन्वेस्ट कर सकते थे, और उसमें कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट यू कुड हैव अर्न्ड। बट आज वो रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं आ रहा, उसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी इंटरेस्ट कॉस्ट। इट मींस यू विल बी इनकरिंग 2 टाइप्स ऑफ कॉस्ट। और माय डियर फ्रेंड्स, आप जब यूनिट्स को बनाते हो तो भैया एक तो उसकी प्रोडक्ट कॉस्ट होती है। भैया हमने एक यूनिट को बनाया, इस कैलकुलेटर को प्रिपेयर किया, मान लेते हैं इस कैलकुलेटर में जो मटेरियल लगा, जो डायरेक्ट कॉस्ट लगी, उसको तो प्रोडक्ट कॉस्ट बोलेंगे। अब सवाल ये आता है कि इस कैलकुलेटर को जब हम बनाते हैं तो 1000 कैलकुलेटर एक साथ बनाने चाहिए, या 10,000 एक साथ बनाने चाहिए, या 10 एक साथ बनाने चाहिए? दैट इज टू बी फाइंड आउट, बिकॉज जितनी बार आप बनाओगे उसकी सेटिंग अप कॉस्ट लगेगी, और अगर डिमांड नहीं होगी और आप ज्यादा बना दोगे तो इसके ऊपर अपॉर्चुनिटी इंटरेस्ट कॉस्ट लगेगी, क्योंकि जो पैसे इसमें हमने लगाए, अगर हम बैंक की एफडी ले लेते तो वहां से कुछ ना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाता जो आज नहीं मिल रहा। इट मींस 2 टाइप्स ऑफ कॉस्ट व्हिच यू हैव टू इनकर, and both have a negative inverse relationship with the batch size. One is directly related with the batch size and second is negatively related with the batch size. One is upward sloping and second is downward sloping. So my dear friends, whenever you want to calculate economic batch quantity, you can calculate by 2 methods. Rather there are 3 methods. मैं तीसरा मेथड नहीं कराऊंगा क्योंकि फिर बड़ा लंबा चला जाएगा बेटे। एक तो है टेबुलर मेथड, एक है ग्राफिकल मेथड, और एक है एल्जेब्रिक मेथड। आप 3 तरीकों से इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी कैलकुलेट कर सकते हो।
बट अगर ये कुछ भी नहीं करना चाहते तो एक फॉर्मूला समझ सकते हो जो एल्जेब्रिक मेथड है, बट मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा कि वो एल्जेब्रिक मेथड आया कैसे है। तो आप लिखे थोड़ा सा बेटे, लिख लो बेटे इकोनॉमिक बैच साइज। आज के लेक्चर में ज़्यादा कुछ है नहीं, बस थोड़े से क्वेश्चंस करने हैं। 2 क्वेश्चंस कराऊंगा, एक इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी का, एक बैच कॉस्ट शीट का। तो लिखे इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी, इट रेफर्स टू द बैच साइज एट विच द सम टोटल ऑफ एनुअल सेटिंग अप कॉस्ट, एनुअल कैरिंग अप कॉस्ट इज मिनिमम। अभी देखेंगे क्या नेचर है। फॉर्मूला लिख लीजिए जी, ई बी क्यू, ई का मतलब इकोनॉमिक, बी का मतलब बैच की, क्यू का मतलब क्वांटिटी, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी अंडर द रूट 2ACS डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर CH। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? सिंबल्स देखेंगे, मैंने वैसे लिख दिए थे लास्ट लेक्चर में भी बताए थे। ए का मतलब है एनुअल डिमांड की जगह आप लिख सकते हैं एनुअल कंजम्पशन, यू नो, एनुअल कंजम्पशन, या चलिए ठीक है एक ही बात है, एनुअल डिमांड भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, आप अभी लिख लीजिए एनुअल डिमांड ऑफ आउटपुट। एस का मतलब है सेटिंग अप कॉस्ट पर बैच, पर बैच बेटे ध्यान रखना है, पर बैच है, दिस इज पर बैच, ये ध्यान रखना बेटे। इसका मतलब जितने नंबर ऑफ बैचेस बनेंगे, आप जितनी बार कार स्टार्ट करोगे उतनी बार ज्यादा पेट्रोल लगेगा, ठीक है सर। एंड कैरिंग कॉस्ट, जैसे लाफिंग बुद्धा होता है ना बेटे, वो पोर्टली लेके जाता है, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। वाई आई एम कैलकुलेटिंग पर एनम मैं बताऊंगा बेटे। इस कैरिंग कॉस्ट में मेजर कंपोनेंट इंटरेस्ट का होता है, कि हम जो पैसे पूंजी लगा रहे हैं उस पे, वो पैसों पे इंटरेस्ट हमारा लूज हो रहा है। और इंटरेस्ट जनरली वी ऑलवेज से इन टर्म्स ऑफ पर एनम। इट मीन्स वी ऑलवेज कैलकुलेट, वी विल ऑलवेज कैलकुलेट, हम हमेशा इंटरेस्ट को पर एनम निकालते हैं, इसलिए कैरिंग कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट भी कह सकते हैं, इट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड पर एनम। पहली बात तो क्लियर हो गई, ठीक है जी। अभी देखेंगे बाकी चीजें, फॉर्मूला लिख लें, टाइप 1 कैलकुलेशन। आइए दोस्त, अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी का ये जो फॉर्मूला बना, ये किस व्यक्ति ने बनाया बेटे। मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में लेके जाऊं तो एक व्यक्ति था विलियम जॉन बाउमल, which we have discussed in material while calculating economic order quantity, that how many units should be ordered in one order so that you can minimize the ordering cost and the carrying cost. Economic batch quantity में हम ऑर्डर तो कुछ नहीं कर रहे हैं, हम बना रहे हैं, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट को हटा दूं, उसकी जगह अगर मैं सेटिंग अप कॉस्ट लेकर आ जाऊं, कैरिंग कॉस्ट वही है, तो बेटे आई कैन कैलकुलेट इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। मैं अब आपसे ये कहता हूं कि मेरे को सपोज करता हूं 12,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं या खरीदने हैं। अच्छा, एक बार मैं अगर ऑर्डर करता हूं तो कॉस्ट पर ऑर्डर कह दें या सेटिंग अप कह दें, 100 रुपीज पर सेटअप लगती है। एक बार मैंने अपने यूनिट्स को बनाना शुरू किया तो बेटे 100 रुपये पर सेटअप तो लग ही जाएगा। अच्छा सर ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैं अभी ये कहना चाहता हूँ कि अभी आपको सपोजिंगली पता है CH क्या है। अभी मैं खुलासा कर दूंगा दैट हाउ वी कैन कैलकुलेट CH। सपोजिंगली फॉर सम पर्टिकुलर टाइम आई अज्यूम दैट दिस इज 10 रुपीज पर यूनिट, दिस इज पर यूनिट and this is per annum. I will be telling you, मैं अभी बताऊंगा that why I want to calculate per unit and per annum। मैं एक सेकंड के लिए मानता हूं कि आप भी मान जाओ यार कि आपको पता है CH, मैं बताऊंगा, ठीक है जी। आपसे ये पूछना है कि आप ये बताइए कि अगर हम यूनिट्स जो प्रोड्यूस कर रहे हैं इन वन बैच, अगर हम एक बैच में जो यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, अगर हम एक बैच में यूनिट्स जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, मान लेते हैं मैं 10-10 यूनिट करके बना रहा हूं, अज्यूम कर रहा हूं बेटे, देखो 10 यूनिट्स, 100 यूनिट्स, 1000 यूनिट्स, 10,000 यूनिट्स। सपोजिंगली इन वन बैच आई एम प्रोड्यूसिंग 10 यूनिट्स, or in second batch or in one batch I am producing 100 units, 1000 units, because I want to compare that which is my economic batch quantity, मुझे कितने लॉट में बनाना चाहिए। तो आप मुझे बताइए कि यहाँ पर सेटिंग अप कॉस्ट कितनी आएगी और यहाँ पर कैरिंग कॉस्ट कितनी आएगी और यहाँ पर टोटल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट कितनी आएगी। देखिए मैंने एक चालाकी करी, अपने आप जान के लिख दिया टोटल वेरिएबल कॉस्ट, और आपने पूछा तक नहीं कि व्हाई यू हैव रिटन टोटल वेरिएबल कॉस्ट, व्हाई यू हैव नॉट रिटन टोटल फिक्स कॉस्ट। आई विल बी टेलिंग यू। आप लेकिन मुझे बताइए अगर 10-10 करके बनाया और 12,000 बनाने हैं तो मैंने कितनी बार मशीन को कितने लॉट्स में बनाया होगा बेटे। बड़ी सिंपल सी बात है जी, 1200 लॉट में बनाया होगा।
अच्छा, अगर मैंने 12,000 यूनिट्स ही बनाने और 100 करके बनाया होगा तो बेटे 120 लॉट में बनाया होगा। और अगर 12,000 ही बनाने और 1,000 यूनिट्स एक लॉट में बनाए हैं तो बेटे मैंने 12 लॉट्स बनाए होंगे। अच्छा, और इस केस में 1.2 लॉट्स होंगे। आराम से, कुछ भी रटना नहीं है यार, भूपेश आनंद के लेक्चर में कुछ रटना नहीं है। कुछ बच्चे फॉर्मूला याद करते हैं, नंबर ऑफ सेटअप्स कैसे निकाले, बेटा कुछ नहीं याद करना। 12,000 बनाने 10-10 करके बनाए तो कितनी बार, 12,000 बनाने 100 करके बनाए तो कितनी बार, अपने माइंड से पूछो ना, थर्ड क्लास का बच्चा बता दे यार। अच्छा, एक बार बनाने की कॉस्ट कितनी लगेगी, एक बार बनाने की कॉस्ट है 100 रुपए, मैंने जान के 100 रुपए लिए तो मैं 0 आगे लगा देता हूं, बस सीधी सी बात। And I can calculate that this is the total setting up cost. Okay. Now, if I want to find out that how much is the carrying cost, and I know that you are not aware that how I have calculated at CH. Let it be pending for some time. Let us assume that you know what is the meaning of CH and how it has been it is being calculated. That comes to 10 rupees per unit per annum. It means I will be always calculating इट ऑन अ एवरेज बेसिस। मैं अभी ये भी बताऊंगा कि कैरिंग कॉस्ट एवरेज बेसिस पे क्यों निकालते हैं। दो बातें बतानी है मुझे कैरिंग कॉस्ट में, कि एक ये CH आया कैसे और टोटल कैरिंग कॉस्ट हम एवरेज पे क्यों निकालते हैं। अभी एक सेकंड के लिए मान लेते हैं कि आपको पता है, तो 10 + 0/2, 100 + 0/2, 1000 + 0/2, 10,000 + 0/2. It means I have produced 10,000 units and I want to calculate the average. यहां पर आ गया बेटे 5, यहां आ गया बेटे 50, यहां आ गया बेटे 500, यहां आ गया बेटे 5,000। मुझे दो बातें बतानी है कि CH का फॉर्मूला कैसे आया और दूसरी बात इसको एवरेज क्यों करते हैं। अब आप ये बताइए, ये आ गया बेटे 12,005, ये आ गया बेटे 1,250, ये आ गया बेटे 620 और ये आ गया बेटे 5,100 कुछ मान लेते हैं। अब आप चेक करें तो ध्यान से देखें, ये 620 सबसे मिनिमम है और इसके पैरेलल में 1,000 यूनिट्स हैं। इट मींस आई कैन से दैट इफ आई प्रोड्यूस दीज यूनिट्स इन अ बैच ऑफ 1,000 यूनिट्स इन वन बैच, एक बैच में अगर मैं एक बारी में 1,000 यूनिट बनाता हूं तो मेरी इकोनॉमिकल कॉस्ट सबसे कम आएगी, मेरी सेटिंग अप कॉस्ट भी और मेरी कैरिंग कॉस्ट भी मिनिमम आएगी। अगर आप ध्यान से देखें तो बेटे आप ये बताओ, जैसे बैच का साइज बढ़ता जा रहा है, मैंने बैच का साइज बढ़ाता जा रहा हूं। अब आप देखिए, जैसे जैसे बैच का साइज बढ़ता जा रहा है आपकी सेटिंग अप कॉस्ट कम आती जा रही है, बिकॉज इट इज इनडायरेक्ट रिलेटेड। एंड जैसे जैसे मैं बैच का साइज बढ़ाता जा रहा हूं आपकी कैरिंग कॉस्ट बढ़ती जा रही है। आप चेक कर लीजिए बेटा, तभी तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपके साथ क्या किया था आपको पता भी नहीं है यार, आप तो भूल गए, आपको तो नींद आ रही है, आपको लगता है बेकार की चीजें मैं बोलता रहता हूं। मैंने आपको कहा था लेट इट बी y ऑन x एक्सिस, और मैंने आपके सामने ये दो कर्व्स बनाए थे और यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, और आज वो परपेंडिकुलर में जब मैंने ड्रॉ किया तो 1,000 यूनिट्स आ गए। इट मीन्स इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी इज 1,000 यूनिट्स। इट मीन्स इफ आई प्रोड्यूस 1,000 यूनिट्स एट अ पर्टिकुलर पीरियड, I will say my setting up cost and my carrying cost will be at minimum point. एक तो हुआ टेबुलर फॉर्म, बेटे ये टेबुलर फॉर्म है, ये जो मैंने बनाया टेबुलर फॉर्म बनाया, मुझे लगा चलो वो भी बता देता हूँ। आई कैन कैलकुलेट इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी इन द टेबुलर फॉर्म, आई कैन कैलकुलेट बैच क्वांटिटी इन द ग्राफिकल फॉर्म, बट माय डियर फ्रेंड्स इन एग्जामिनेशन यू विल नॉट फॉलो टेबुलर और ग्राफिकल, रादर you have to follow which algebraical form which is given to you by William J. Baumol। लेकिन उसको बताने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने घर में सपोज करते हैं टमाटर लेकर आए, आपकी मम्मी टमाटर लेकर आई 2 kg। क्या लगता है बेटे 2 kg के 2 kg सारे टमाटर मम्मी रेफ्रिजरेटर में रख देंगी, या कुछ टमाटर वो कंज्यूम करेंगी किचन में ले जाएंगी और कुछ टमाटर रेफ्रिजरेटर में रखेंगी, नेक्स्ट डे कुछ टमाटर उसमें से और कंज्यूम करेंगी और वो किचन में ले जाएंगी, फिर नेक्स्ट डे। इसका मतलब धीरे धीरे अगर आप ध्यान से देखेंगे कि जो 2 किलो का आप टमाटोज लेकर आए थे, ये धीरे 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 डिक्लाइन कर जाएंगे। इट मीन्स आपने सबसे पहले दिन 2 किलो पे या 1.5 kg पे जनरेटर की या रेफ्रिजरेटर की कॉस्ट इनकर की, फिर आपने 1.5 में, फिर 1. फिर 1 kg। इट मीन्स आपकी जो क्वांटिटी कंज्यूम्ड है, ये क्वांटिटी स्टोर्ड है,
जो आपकी रेफ्रिजरेटर में है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। इसका मतलब आप जितनी क्वांटिटी को स्टोर करेंगे उसी के ऊपर तो आपकी कैरिंग कॉस्ट लगेगी। अब सवाल आता है कि 2 किलो लें, 0 kg लें, 1.5 लें, 1.25 लें या 1 लें, क्या लें? तो बेटे मैथमेटिक्स ये कहती है कि अगर हम इसका एवरेज ले लें, अगर हम एवरेज कैलकुलेट कर लें तो हमारा आंसर वही आएगा। इसलिए एक बात हमें यह समझ आ गई कि टोटल कैरिंग कॉस्ट, इट मीन्स इफ आई वांट टू कैलकुलेट टोटल कैरिंग कॉस्ट, इफ आई वांट टू कैलकुलेट टोटल कैरिंग कॉस्ट, in that case it has to be calculated on an average। मतलब quantity purchased let it be Q या quantity produced let it be Q plus 0, because at the end my stock will become 0। if I want to calculate the average I will divide it by 2। पहली बात तो आई थिंक ये लॉजिकली सबको समझ आ रही है। अच्छा जी, इनटू कॉस्ट पर होल्डिंग पर यूनिट पर एनम। अब CH कैसे आया? CH का मतलब है कॉस्ट पर यूनिट, होल्डिंग कॉस्ट, या मैं तो कहूंगा इसका नाम डाल दीजिए इंटरेस्ट कॉस्ट पर यूनिट, इंटरेस्ट कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, पर यूनिट पर एनम, इसको डाल दीजिए। एक यूनिट 1 साल तक अगर हम अपने पास स्टोर करते हैं तो उसकी स्टोरेज कॉस्ट की वैल्यू कितनी आएगी? दैट कम्स टू इंटरेस्ट कॉस्ट। आप बात समझ रहे हैं? तो मैं भूपेश आनंद इसको निकालने के लिए जनरली क्या करता हूं? इंटरेस्ट रेट, बिकॉज इसमें मेजर कंपोनेंट इंटरेस्ट का होता है। नो डाउट इंश्योरेंस इज देयर, नो डाउट गो डाउन रेंट इज देयर, इनटू यूनिट प्राइस। एक यूनिट को खरीदने में कितनी पूंजी लगी और अगर ये पैसे हम बैंक की FD में लगाते तो कितना इंटरेस्ट मिलता। तो इंटरेस्ट रेट इनटू यूनिट प्राइस को मैंने मल्टीप्लाई किया and the total amount that comes to carrying cost, holding cost, and this is for per unit, and then I will multiply with the quantity purchased on an average कि भाई मेरे स्टॉक में कितनी क्वांटिटी हमेशा स्टोर रहती है into CH, that comes to this। तो मुझे लगता है कि आप इसको आराम से समझ सकते हैं। अब मैं आ रहा हूं दैट विलियम जे बाउमल ने ये कहा कि भाई अगर आप सेटिंग अप कॉस्ट और अगर आप होल्डिंग कॉस्ट को मिनिमम करना चाहते हो तो उसको हम बोलते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट। क्योंकि प्रोडक्ट को बनाने में जो कॉस्ट लगेगी वो तो टोटल फिक्स कॉस्ट है, दैट इज अ प्रोडक्ट कॉस्ट, वो तो लगेगी, चाहे आप 10-10 करके बनाओ, चाहे आप 100-100 करके बनाओ, चाहे आप 1-1 हज़ार करके बनाओ। हाँ, चेंज कहाँ आएगा? सेटिंग अप कॉस्ट में और कैरिंग कॉस्ट में। तो इसलिए आपको अगर कॉस्ट को मिनिमाइज करना है एंड यू वांट टू कैलकुलेट दैट मिनिमम कॉस्ट, यू शुड मिनिमाइज टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड यू शुड नॉट पुट योर एफर्ट्स ऑन द प्रोडक्ट कॉस्ट। प्रोडक्ट कॉस्ट एक बच्चे को समझ ही नहीं आया और नींद आ रही थी बेटा उसको, कोई बात नहीं। आप ये बताइए, मैंने अभी आपके सामने ये फॉर्मूला लगाया, आप देख लीजिए लगाया या नहीं लगाया। मैं कोई गलत थोड़ी बोल रहा हूँ भाई साहब। आपने एनुअल रिक्वायरमेंट, जैसे मैंने कहा था एनुअल आपको कैलकुलेट करना है, तो 12,000 को आपने डिवाइड किया नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस इन 1 बैच, दैट इज 10। तो नंबर ऑफ बैचेस आ गए आपके पास। फिर नंबर ऑफ सेटअप्स आ गए 12,000 अपॉन 100, 12,000 अपॉन 1,000, 12,000 अपॉन 10,000। इसका मतलब एक टोटल कितने चाहिए डिवाइडेड बाय क्वांटिटी इन 1 बैच इंटू CA इंटू CS, इट मीन्स सेटिंग अप कॉस्ट पर। अच्छा, आपको पता है आपने ना बचपन में एक जमाने में मैथमेटिक्स का नाम किया था, सुना था। मैथमेटिक्स में ना हम डिफरेंशिएशन करते थे और इंटीग्रेशन करते थे। एंड इफ यू वांट टू मिनिमाइज समथिंग यू विल यूज द कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन। तो अगर आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो मैं कहूंगा D/DQ टोटल वेरिएबल कॉस्ट, इसको हम कहेंगे A/Q² इंटू CS इंटू CH। बेटे Q तो कट गया, CH/2। अब आपके कोर्स में ऐसा नहीं है कि आपको डेरिवेशन पता होना चाहिए, बट बेटे भूपेश आनंद थोड़ा सा आपको बताना चाहता है। तो मैं यहाँ पर लास्ट में मैं ये कहना चाहता हूँ, इफ़ आई कैलकुलेट एंड देन इफ़ आई फाइंड आउट दैट हाउ मच इज द Q, तो मैं इस तरह से निकाल सकता हूँ। बेटे ये आएगा आपके सामने, ये मैं चाहता हूँ कि आपको पता होगा ना थोड़ा सा, तो एक आप रिलेशनशिप बनाने में ईजी रहेंगे। मैं अगेन डिफरेंशिएट करूँगा। अब आप में से कुछ बच्चों ने मैथमेटिक्स नहीं लिया, तो D/DQ² करें तो बेटे ऑटोमेटिकली उसके बाद होल रूट ले लें तो ये फॉर्मूला बन जाएगा Q इज इक्वल टू ACS/CH। इसका मतलब इफ यू यूज दिस फॉर्मूला
You can calculate how much is the economic batch quantity. It means how many number of units should be produced in one batch to minimize my setting up cost and batch cost. आइए एक क्वेश्चन करके देखेंगे तो हमें शायद ज़्यादा समझ आए बेटे, लॉजिकली बातें और ज़्यादा अच्छी लगे। मैं चाहता हूं कि ये आप क्वेश्चन अपने पास लिख लें। वैसे मेरी बुक का ही है, वैसे इसको हमने नीचे अटैच कर दिया है, ये आपको स्क्रीन में ऊपर दिखेगा भी। इलस्ट्रेशन 7.3 है बेटे मेरे बुक की। मैंने लिखा कंप्यूट द इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। इकोनॉमिक बैच होना चाहिए बेटे, ऑर्डर की जगह देखिए। अब जनरली क्या है, लूजली हम ऑर्डर और बैच एक ही जगह यूज कर सकते हैं। जनरली यू हैव टू यूज इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी फॉर द कंपनी यूजिंग बैच। वो कहता है ये आप ये बताओ, ये निम्नलिखित डाटा दिया हुआ है, निम्नलिखित आपको जानकारी मुहैया करा रहे हैं। आप इसमें से एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट, यू हैव टू कैलकुलेट दैट हाउ मेनी नंबर ऑफ यूनिट शुड बी प्रोड्यूस इन अ बैच so that we can minimize the setting up cost and the carrying cost, and that prerequisite information is I should be given with 2ACS upon CH। मुझे मालूम है कि मुझे ये सारी बातें अगर पता होंगी तो मैं इस दुनिया का सबसे खुश नसीब इंसान बन जाऊंगा। ठीक है जी, देखते क्या क्या गिवन है। एनुअल डिमांड तो गिवन है बेटे 4000 यूनिट्स। सेटिंग अप कॉस्ट भी गिवन है बेटे 50 रुपए पर यूनिट। कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग भी गिवन है बेटे 100 रुपए। अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी गिवन है बेटे 10%। सब कुछ दिया हुआ बेटे, खाली आपको डाटा फीड करना है। एक बार क्वेश्चन को लिख लो यार, ठंड से आराम से लिख लो, 1-2 मिनट की बात लगेगी, क्या हो जाएगा, ज़्यादा लगेगा तो। यार इतने ज़्यादा समझदार क्यों बन रहे हो, आप लिख क्यों नहीं रहे? इतना खाली बैठे रहोगे, लिखना मंजूर नहीं है यार। कि आपको लाइफ में एक अटेम्प्ट बच जाएगा, आप आगे फटाफट सक्सेस के पास अचीव करोगे। मैंने लॉजिक तक समझाने की कोशिश की, डिफरेंशिएशन बताया कि आपके माइंड में कुछ बसे है और आप एक छोटा सा क्वेश्चन नहीं लिख रहे। धिक्कार है ऐसे जीवन पे यार, छोड़ो यार। एनुअल डिमांड 4000, तो 2 × 4000। सेटअप 50 एक सेटअप में। अब आ रही है इंटरेस्ट रेट है 10% और आपकी पूंजी लग रही है 100 रुपए, तो बेटे 10% × 100 अंडर द रूट। मैं थोड़ी कह रहा हूं बेटे, विलियम जे बाउमल कह के मरमरा गया। इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी अभी मैंने बताया बेटे, आंसर दिया हुआ है 200 यूनिट। अब 200 यूनिट का मतलब पता होना चाहिए भाई, आपको बनाने कितने, 4000 यूनिट बनाने हैं। लेकिन एक साथ 4000 मत बनाना, 500 भी मत बनाना, 100 करके भी मत बनाना, 1000 करके भी मत बनाना। 200 यूनिट बनाओ हर बैच में, तो आपकी सेटिंग अप कॉस्ट भी और आपकी कैरिंग कॉस्ट भी सबसे कम आएगी। चलो बेटा लिख लो मेरे बच्चे, लिखो बेटे। मैं भूपेश आनंद आपके सामने, मैंने अभी कहा आपको कि there are 2 types of questions which can be framed in your batch costing type. One is you have to calculate, you can be asked to calculate economic batch quantity. That's how I have devoted 10 minutes that how we can calculate that EBQ with the help of a table form, with the help of the formula, with the help of that graphical method. और फिर मैंने उसको डिफरेंशिएट करके आपको एल्जेब्रिकली इक्वेशन समझाने की कोशिश की बेटे। लेकिन दूसरा टाइप है, आपको कई बार बैच की कॉस्ट शीट बनानी आ सकती है, जैसे हमने लास्ट लेक्चर नंबर 5 में जॉब कॉस्ट शीट को सीखा। सिमिलर वे यू हैव टू नो, यू शुड नो हाउ टू प्रिपेयर अ बैच कॉस्ट शीट। तो एक बार एक छोटा सा क्वेश्चन है बेटे, वैसे तो नीचे अटैच किया है और ऊपर स्क्रीन में भी दिख रहा होगा। मैं तो कहता हूं छोड़ दो ना, भविष्य की बातें आप लिखोगे ना तो आपको ज्यादा बातें समझ आएगी, क्योंकि हम इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। दिस इज टाइप 2 बेटे, टाइप 2 है बेटे, टाइप 2 है। ए बेटे लिख लो बेटे, लिख लो। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज इन रिगार्ड टू अ कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग। ओके, कंपोनेंट AQ1 बना रहे हैं बेटे, एक तरह का मटेरियल, एक प्रोडक्ट बना रहे हैं जिसका नाम है AQ1। कॉस्ट ऑफ मटेरियल, अच्छा उस कंपोनेंट को बनाने में मटेरियल लगता है, अच्छा जी, ऑपरेटर की वेजेस भी लगती हैं, अच्छा उस कंपोनेंट को बनाने में मशीन भी लगती है और मशीन का रेट है 1.5 रुपये। ये कैसे आया होगा आपको पता है, टोटल ओवरहेड्स अपॉन, वो मैंने जॉब कॉस्ट में बताया था। सेटिंग अप टाइम, मतलब जब हम मशीन को दोबारा से, जब पहली बार स्टार्ट करते हैं, बंद करके जब खोलते हैं तो 2 घंटे 20 मिनट तो लग ही जाते हैं, क्योंकि इंजीनियर आता है, पावर चलती है, आवाज़ें आती हैं, तब जाकर कहीं वो अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आती है। जैसे आप कार को स्टार्ट करते हो तो स्टार्टिंग में आवाज़ आती है ग्रर ग्रर, फिर धीरे धीरे नॉर्मल आती है। ठीक है जी। मैन्युफैक्चरिंग टाइम 10 मिनट्स पर कंपोनेंट। बेटे 4 इंफॉर्मेशन है, लिख लो।
मैं कसम से कह रहा हूं आपको बहुत सारी बातें क्लियर होंगी, क्योंकि मैंने यहां पर इसने लिखा है प्रिपेयर अ कॉस्ट शोइंग बोथ प्रोडक्ट एंड सेटिंग अप दिस पर यूनिट इन अ बैच। वो कहता है जी आप क्या करो, हमें कॉस्ट शीट बना के दिखाओ और उस कॉस्ट शीट की मदद से ये बताओ कि हमें 10-10 यूनिट करके बनाना चाहिए या 100-100 यूनिट करके बनाना चाहिए या 1,000 यूनिट करके बनाना चाहिए। आराम से मैं कहता हूं कि आप क्वेश्चन को लिख लें। बेटे मैं आपके सामने खड़ा हूं, टाई पहन के खड़ा हूं, आप बैठे हैं, आप में से कुछ बच्चे लेट के पढ़ रहे हैं, वो बेवकूफ हैं, आप लिखिए। अच्छा नीचे मैंने वैसे आंसर भी दे दिया कि बैच की कॉस्ट इतनी आनी चाहिए, ये जो कॉस्ट आएगी बेटे बैच की, लिख लो बेटा लिख लो, कसम है सच में कह रहा हूँ बेटे बहुत अच्छा रहेगा, फायदे में रहोगे। लिखोगे तो मेरे पास हार्ड कॉपी भी है बेटे बुक की, तो मैं अपने पास हार्ड कॉपी रखूंगा क्योंकि बार बार पलटना नहीं पड़ेगा ना, तो इसलिए कह रहा हूँ लिख लो। मैं सीधा आंसर पे आ जाऊंगा, वहीं पे काम करना शुरू कर दूंगा। लिख लिया? अच्छा इसमें एक तो मटेरियल कॉस्ट है 6 पैसे पर कंपोनेंट, 6 पैसा दिया है, 6 पैसा या 6 सेंट एज पर कंपोनेंट, अगर हम अमेरिकन डॉलर्स की बात करें। ठीक है जी। ऑपरेटर वेजेस कहता है 72 पैसे एन आवर, 1 घंटा अगर ऑपरेटर का लगेगा तो 72 पैसे लगेंगे, 72 पैसा। एक घंटे अगर मशीन का लगेगा तो 1.5 रुपए का चार्ज करना। ठीक है जी। सेटिंग अप टाइम, अच्छा जब मशीन को हम सेटअप करते हैं तो बिजली भी लगती है और ऑपरेटर के वेजेस भी लगती है, ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि ऑपरेटर खाली, बेटा ऑपरेटर तो खाली खड़ा हुआ है, वो तो नॉर्मल टाइम है, लगेगा। We have calculated, we have seen in while calculating machine hour rate and labor hour rate that operator wages while setting up is a normal cost. उस समय भी आपकी कॉस्ट लग रही है, टाइम लग रहा है, मैन्युफैक्चरिंग टाइम 10 मिनट्स पर कंपोनेंट है। आप सभी को एक बात मैं बताना चाहता हूं, बेटे मैं 10-10 यूनिट करके बनाऊं या 10 यूनिट एक साथ बनाऊं या 100-100 करके बनाऊं या 1,000 करके बनाऊं, मतलब मेरे को एक बैच 10 का हो या 100 का हो या 1000 का हो, बेटे सेटिंग अप कॉस्ट तो एक ही बार लगेगी। मतलब मैं एक बैच में 10 यूनिट बना रहा हूं, फिर एक बैच में 100 यूनिट बना रहा हूं, एक बैच में 1,000 यूनिट बना रहा हूं, तो आई थिंक आपको समझ आ रहा है कि सेटअप एक ही हो रहा है। माई सेटिंग अप कॉस्ट विल रिमेन सेम, but my dear friends, in setting up cost there are 2 types of costs which are to be incurred. One is a machine cost and second is operator cost. It means if I want to prepare a batch cost sheet, again it will be prepared on the same lines as per the normal cost sheet or on the same lines as per job cost sheet. I will firstly write on direct cost and then I will be writing indirect cost, and within direct cost I will be writing the material cost, direct labor cost, direct expenses cost. I will be adding that is a prime cost for that batch, and then I will be adding something about setting up cost and the carrying cost. And carrying cost का कुछ यहाँ पे इंटरेस्ट रेट वगैरह नहीं दिया हुआ, तो मैं भूपेश आनंद एक तो प्रोडक्ट कॉस्ट, प्रोडक्ट को बनाने का खर्चा वो ऐड करूंगा और एक सेटिंग अप कॉस्ट ऐड करूंगा। 3 कॉस्ट होती है, तीसरी गिवन ही नहीं है, अपॉर्चुनिटी इंटरेस्ट कॉस्ट। तो आप आइए मैं चलूं उस राह में जहां रोशनी ही रोशनी है। वैसे मैंने आंसर दिया है कि अगर आप 10 यूनिट का बैच बनाते हैं तो 9.48 की कॉस्ट आती है पर यूनिट, अगर आप 100 यूनिट का बनाते हैं तो 48.18 की कॉस्ट आती है पर यूनिट, और अगर आप 1000 यूनिट का बनाते हो तो इतनी कॉस्ट आती है पर यूनिट। आपके सामने ये सब गिवन है। मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने खड़ा हूं। सर हमें पता है आप खड़े हो, आपको पता है बेटे मैं आपके सामने ये कहना चाह रहा हूं कि मैंने इसमें बड़ी मेहनत की और आपके लिए ऑलरेडी कॉस्ट शीट मैंने प्रिपेयर कर दी। लेकिन आप सबको कसम होगी कि अगर आपने मेरे सामने, बेटे फेल हो जाओगे अगर नहीं बनाओगे तो, एक ही पेज रजिस्टर के या तो 2 पेज आमने सामने रख लीजिए। मेरे पास छोटी स्पेस थी तो 2 पेज आमने सामने रखेंगे ना, 3 हिस्सों में डिवाइड कर लें, क्योंकि 10 यूनिट की कॉस्ट शीट, फिर 100 यूनिट की बैच कॉस्ट शीट, फिर 1000 की बैच कॉस्ट शीट, तो आपको लॉजिकली चीज़ें ज़्यादा समझ आएंगी। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर चेक करिए, देखिए मैंने क्या लिखा है, बैच, यहाँ पे क्या लिखा है, बैच कॉस्ट शीट, यहाँ पे भी लिखा है बैच कॉस्ट शीट, यहाँ पे भी क्या लिखा है, बैच कॉस्ट शीट। सभी जगह बैच कॉस्ट शीट और बैच कॉस्ट शीट लिखा है। अब 2 तरह की कॉस्ट हो रही है जी, 10 यूनिट बनाऊं या 100 बनाऊं या 1000 बनाऊं, मेरे को एक तो प्रोडक्ट कॉस्ट इनकर करनी है, एक सेटिंग अप कॉस्ट इनकर करनी है। अच्छा एक ही सेटअप पे बना रहा हूं तो सेटिंग अप कॉस्ट सेम रहेगी। मैंने लिखा जी प्रोडक्ट कॉस्ट। आराम से देखो, पहले ना आप एक मेरी बात सुन लो फिर उसके बाद लिखना। 10 यूनिट की मैं प्रोडक्ट कॉस्ट निकाल रहा हूं, एक तो मटेरियल कॉस्ट है, एक वेजेस है और एक मशीन एक्सपेंस है। मटेरियल कॉस्ट ध्यान से देखो अगर आप,
तो 6 पैसे पर कंपोनेंट दिया है। बेटे मैंने क्या किया, ये कॉलम ना पर यूनिट का बनाया है, पर यूनिट। ये जो कॉलम बनाया जो आपको दिख नहीं रहा, ये बनाया पर यूनिट का, और ये कॉलम बनाया टोटल का। इसी तरह से ये कॉलम है पर यूनिट का, और ये कॉलम है टोटल का। इसी तरह से ये कॉलम है पर यूनिट का, और ये कॉलम है टोटल का, क्योंकि उसने टोटल और पर यूनिट दोनों पूछे। तो मैंने यहाँ पे लिखा मटेरियल पर यूनिट 6 पैसे, ये तो गिवन ही है, चेक कर लो। मटेरियल 6 पैसे पर यूनिट, मटेरियल 6 पैसे पर यूनिट, मटेरियल 6 पैसे पर यूनिट, मटेरियल 6 पैसे पर यूनिट। इसका मतलब एक कंपोनेंट बनाओगे तो 6 पैसे लगेंगे, पर यूनिट तो सेम ही आएगी। हाँ, अगर 10 यूनिट बनाएंगे तो 10 इंटू 6 पैसे 60 पैसे। 100 यूनिट बनाएंगे तो 100 इंटू 6 पैसे 6 रुपए। 1000 यूनिट बनाएंगे तो 1000 इंटू 6 पैसे 60 रुपए। इट मीन्स आई कैन कैलकुलेट मटेरियल कॉस्ट, दैट इज अ प्रोडक्ट कॉस्ट। और प्रोडक्ट कॉस्ट का मतलब है मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस। लेबर में आ जाते हैं बेटे। लेबर में आप, मैं अपनी बुक से देखूं तो लिखा हुआ है ऑपरेटर वेजेस 72 पैसे एन आवर। 1 घंटे का रेट है 72 पैसे, और एक कंपोनेंट को बनाने में 10 मिनट लगते हैं। एक बच्चा तो घबरा गया, कहता पता नहीं क्या कह दे रहा है। मैंने कहा 60 मिनट में 72 पैसा का कॉस्ट है, और एक यूनिट को बनाने में, एक कंपोनेंट को बनाने में 10 मिनट लगते हैं। तो बेटे एक कंपोनेंट को बनाने में कितना खर्चा आएगा पर यूनिट अगर हम निकालें तो ये आएगा जी 0.72 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 60, ये आ गया जी 12 पैसे आराम से, 0.12। बेटे ये 72 पैसे था 1 घंटे का, मुझे तो चाहिए पर यूनिट। तो मैंने 1 यूनिट का टाइम देख लिया, 12 पैसे है, तो मैंने यहाँ पर 12 पैसे लिख दिया। आराम से चेक करिए, 12 पैसे ही आ गया बेटे। ये देखो, रंग दे बसंती चोला, ये 12 पैसे आ गए बेटे। 12 12 आई थिंक अब आपको समझ आ रहा है कि 1 यूनिट में 12 पैसे कैसे आया, क्योंकि 72 पैसे 60 मिनट के लिए है। 1 यूनिट को बनाने में 10 मिनट लगते हैं, तो 10 मिनट में कितने, इतने में इतने, तो इतने में कितने। अच्छा 12 पैसे अगर 1 यूनिट का तो 10 यूनिट का, अच्छा 12 पैसे अगर 1 यूनिट का तो 100 यूनिट का, अगर 12 पैसे 1 यूनिट का तो 1000 यूनिट का। आई थिंक यू कैन इजिली कैलकुलेट इट। अब नेक्स्ट दिया हुआ है मशीन आवर रेट। आराम से बेटे, वो कहता है जी 1 घंटे में, 1 घंटे में मशीन आवर रेट है 1.50। ठीक है सर, 1 घंटे का रेट है ये 1.5। अगर 1 घंटा मशीन चलती है तो इस बैच में 1.5 रुपये लगता है। अच्छा 1 यूनिट को बनाने में 10 मिनट लगते हैं, तो मैं ऐसे ही करूं जैसे अभी अभी किया मैंने। तो यहाँ कर लेता हूँ, गधे गधे एक तरफ लिख लेते हैं बेटे, घोड़े घोड़े एक तरफ, मतलब दोनों चीज़ों को मिनटों में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 घंटा इज इक्वल टू 60 मिनट्स, और यहाँ भी 10 मिनट है, तो ईजिली कर पाएंगे। तो मैंने यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 1.5 इंटू 10 अपॉन 60 इज इक्वल टू, आइए मेहरबान कदरदान, आइए आइए बेटे 25 पैसे आ गया, 25 पैसा पर यूनिट। क्या है ये, क्या है ये, मशीन आवर रेट फॉर 1 यूनिट। 1 यूनिट को बनाते हो तो 25 पैसे लगते हैं। देखो जी, मैंने यहाँ पर आपके लिए ऑलरेडी मशीन का ऑलरेडी मैंने मशीन का 25 पैसे पर यूनिट लिखा हुआ है। 25 पैसे पर यूनिट लिखा हुआ है, कोई मुश्किल है ही नहीं यार बेटे। हम बैच कॉस्ट शीट बना रहे हैं, बैच और कुछ नहीं, छोटी बहन है जॉब की। तो आप बताइए 25 इंटू 10 इंटू दिस इंटू दिस, आइए बेटे मैंने प्रोडक्ट कॉस्ट कैलकुलेट कर दिया। अभी मुझे सेटिंग अप कॉस्ट ऐड करना है, बट आई थिंक आई हैव टोल्ड यू वेरी वेरी सिंसियरली एंड वेरी क्लियरली दैट हाउ आई कैन कैलकुलेट मटेरियल, हाउ दैट मटेरियल दैट हैज ऑलरेडी बीन गिवन टू मी, बट लेबर हाउ आई कैन कैलकुलेट एंड हाउ आई कैन कैलकुलेट फॉर मशीन, एंड देन आई टोटल इट। लेट इट बी A, let it be the A, B, 4.30 is the total cost for 10 units, 43 is the total cost for 100 units, and 430 is the total cost for 1000 units। पर यूनिट तो सेम ही आ रहा है। अच्छा अब आपको लास्ट पॉइंट बताना जी,
जब आप मशीन को चलाएंगे तो 10 बार एक बनाएंगे तो सेटिंग अप कॉस्ट 10 यूनिट की लगेगी। अच्छा, एक बार सेटअप करेंगे तो टोटल कॉस्ट तो उतनी आएगी। अच्छा, एक बार सेटअप करेंगे 100 यूनिट को तब भी उतनी आएगी। तो यहाँ पर सेटिंग अप कॉस्ट सेम रहेगी। इट इज़ अ पीरियड कॉस्ट, इट इज़ अ फिक्स कॉस्ट। ठीक है सर। तो देखिए सेटिंग अप टाइम में मैंने, अच्छा अब आपको ना दूसरी कॉस्ट दूसरे पेज में आने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास पहले पेज में जगह ही नहीं थी तो मैंने दूसरे पेज में आ गया। आपके पास तो रजिस्टर में पूरी जगह है, तो आपने जहाँ पर टोटल कॉस्ट ए लिखी है ना उसी के नीचे लिखना है सेटिंग अप कॉस्ट। अच्छा, सेटिंग अप कॉस्ट का मतलब है जब मैं मशीन को सेटअप कर रहा हूँ। अच्छा, जब मैं मशीन को सेटअप कर रहा हूँ तो मशीन के चलने की कॉस्ट, मतलब मशीन कॉस्ट और ऑपरेटर की कॉस्ट दोनों लग रही है ना उस समय। मशीन कॉस्ट का मतलब क्या है, सेटिंग अप कॉस्ट का मतलब क्या है कि उस मशीन को सेटअप करने के लिए तो ऑपरेटर भी खड़ा है, उसकी भी कॉस्ट और मशीन की भी कॉस्ट, दोनों की कॉस्ट ऐड करेंगे तो वही तो सेटअप कॉस्ट होगी। आप बताइए पर सेटअप कॉस्ट कितनी है बेटे? 3.5, 3.5, 3.5। एक बच्चा कहता सर ये बता दो 3.5 आया कैसे? बिल्कुल बताऊंगा बेटे मैं क्यों नहीं बताऊंगा, मैं आपको नहीं बताऊंगा तो और किसको बताऊंगा यार। आप ये देखिए जी, क्वेश्चन भी देख लीजिए, एक बार क्वेश्चन देख लीजिए तो जिससे कि आपको तसल्ली हो जाए। ये लो भाई साहब, आराम से पहले क्वेश्चन पढ़ लो। मैंने ये क्वेश्चन अपनी बुक से लिया। कॉस्ट ऑफ मटेरियल आपने देख लिया 6 पैसे पर यूनिट। ऑपरेटर वेजेस आपने देख लिया 72 पैसे एन आर, और उसके बाद आपने 10 मिनट के हिसाब से निकाल दिया। मशीन आ रेट 1.5। अब वो कहता है जी जब मशीन को हम सेटअप करते हैं ना तो 2 घंटे 20 मिनट लग जाते हैं। अब एक दिक्कत है, थर्ड क्लास से आप पढ़ते आ रहे हैं, एक चीज घंटों में दी है, एक चीज मिनट्स में दी है। या तो दोनों मिनट्स हो, या तो दोनों गधे गधे हो, या दोनों घोड़े घोड़े हो। एक गधा और एक घोड़ा बेटे थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा है, तो मैं या तो 10 मिनट को घंटों में कन्वर्ट कर लूं। अच्छा, छोटी चीज को बड़ी में करोगे तो ठीक रहता है, या बड़ी को छोटी में भी कर सकते हैं। मतलब मैं यहां पे लिख सकता हूं 140 मिनट, और मैं ये भी लिख सकता हूं 2.33 आवर्स। अब एक बच्चों को नींद आ रही थी, उसने कहा पता नहीं कहां से आ गए 2.33 आवर्स। बेटे 2 घंटे 20 मिनट का मतलब है 60 मिनट होते हैं एक घंटे में, तो 20 मिनट का मतलब 0.3, तो 2 घंटे तो थे ही। तो इसका मतलब मशीन का टाइम जो लग रहा है सेटिंग अप दैट इज 2.3 आवर्स। दूसरा, मैन्युफैक्चरिंग टाइम 10 मिनट पर कंपोनेंट है। अच्छा, और 2 घंटे 20 मिनट तो मशीन चलती रहेगी, मतलब सेटिंग अप टाइम लगेगा। तो 2.33 इंटू 0.72 वेजेस की ऑपरेटर की कॉस्ट भी गिवन है। तो आइए, मैंने इसको बड़े प्यार से बेटे आपके लिए प्रिपेयर किया है। मुश्किल कुछ नहीं है, आप अपने मन से वहम निकाल दें। अब ये बताओ, ये 2.33 समझ आ गया क्या? पहले तो ये बताओ। अच्छा, 2.33 समझ आ गया। 2 घंटे 20 मिनट को मैंने 2.33 ले लिया, और एक मशीन घंटे का रेट क्या है? 1.5 रुपये, ये समझ आ गया। तो 2.33 इंटू 1.50 दैट इज मशीन आर रेट, दैट कम्स टू 3.50। That is, I am calculating the setting up cost, and setting up cost is a composite, it has 2 components. One component is the machine cost, second component is the operator wages. I think मैंने आपको ये बताने की कोशिश की। यहां पर भी 2.33 है मेरे बेटे, इंटू 1.5, यहां पे भी यही आ गया और यहां पे भी यही आ गया। आराम से बेटे, अब मैं आ गया नीचे ऑपरेटर वेजेस में। 2.33 यहां पे भी समझ आ गया, और यहां 72 पैसे समझ आ गया बेटे। वहां तो वो तो रेट ही पर आर दिया हुआ है, इसलिए मैंने 2.33 आवर्स इंटू 0.72 किया, तो ये फिगर आपके सामने आ गई। दोस्त न रहा। आराम से बेटे, मैंने कहा ना मुश्किल कुछ नहीं है। अब आपने क्या करना है, आपने सेटिंग अप कॉस्ट के दोनों कंपोनेंट्स निकाल लिए कि उसमें मशीन कॉस्ट कितनी लगेगी, ऑपरेटर वेजेस कितनी लगेगी, दोनों को जमा कर दिया। लेट इट बी बी, दैट इज टोटल कॉस्ट ऑफ बी। अब उसके बाद आपने क्या करना है, टोटल कॉस्ट कैसे निकालनी है? ए मतलब जो आपने प्रोडक्ट कॉस्ट निकाली थी, ये प्रोडक्ट कॉस्ट निकाली थी बेटे, ये निकाली थी 4.3.43। फिर आपने सेटिंग अप कॉस्ट निकाली 5.18। तो बेटे मैंने क्या किया, इनको ऐड कर दिया, कुछ नहीं किया। इसका मतलब नाउ यू कैन से दैट इफ आई प्रोड्यूस इन अ बैच ऑफ 10 यूनिट्स माय टोटल कॉस्ट विल बी 9.48 एंड आई विल बी इनकरिंग 0.948 एज द कॉस्ट पर यूनिट for that batch. And if my batch size is 100 units, I will be incurring 0.48 as my cost. And if my batch size is 1000 units, I will be having 0.043 पैसा as cost. अब जहां पर सबसे कम होगी we can calculate it. बेटे मैं ये कह रहा हूं, ये क्वेश्चन जरूरी नहीं कि आपके पेपर में आए।
रटना नहीं है यार। ये क्वेश्चन कराने के पीछे कहीं ना कहीं मैं चाहता था कि बैच कॉस्ट शीट आपके माइंड में घुस जाए। मैं कहीं ना कहीं चाहता था कि आपको सेटिंग अप कॉस्ट पता चले। मैं कहीं ना कहीं चाहता था कि आपको कैरिंग कॉस्ट पता चले। बेटे मेरी इंटेंशन बहुत अच्छी थी। मैंने ग्राफिकल, टेबुलर, फॉर्मूला, एल्जेब्रिक सब बताया। बैच कॉस्टिंग में हम बड़े सारे अभी क्वेश्चंस करेंगे। ये तो इनिशियल लॉजिकल क्लासेस, कंसेप्चुअल क्लासेस चल रही, जिसमें आपको मैं कंसेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मेरी बात आप समझ रहे हैं ना? घबराना नहीं है, डरना नहीं है, आगे बढ़ना है। जो डर गया सो मर गया। डरना नहीं बेटे। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल। लेक्चर 8 में मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग कराने जा रहा हूँ। 2-3 लेक्चर्स लूंगा बेटे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के। उसके बाद मैं आऊँगा ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। बेटा सारे मेथड्स को डिस्कस करेंगे, ईच एंड एवरी मेथड का लॉजिक समझेंगे, उसके ऊपर एक एक 2-2 क्वेश्चंस करेंगे, सो दैट हमें चीज़ें ज़्यादा क्लियर हों। मेरी इंटेंशन आप समझ रहे हैं? बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल। आप बोलते हो वैसे घर में मेरे साथ, मैं तो बोलता हूँ बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल, बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल। मिलते हैं बेटा लेक्चर 8 में।